अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। मुहतरम नाजरीन, बड़ी खुशखबरी है उम्रा ज़ायरीन के लिए। जो लोग मस्जिद नबवी में आते हैं उनका दिल चाहता है रियाजुल जन्ना में नमाज़ पढ़ें, रोज़े रसूल पर हाज़िरी दें। और इसके अलावा मस्जिद हरम में जो लोग आते हैं, मस्जिद नबवी में आते हैं, मैं उन लोगों से अर्ज़ करूँगा यहाँ की इस जगह की कदर करें। कोई 50-60 साल की उम्र में आ रहा है, कोई इससे ज़्यादा की उम्र में आ रहा है, कोई इससे कम की उम्र में आ रहा है, और यहाँ आकर जैसा कि सऊदी अरब वालों ने पहले भी कहा था, एक उन्होंने पोस्ट की थी, रोने वाली आंखें, दुआ वाले हाथ वो कम हो गए हैं, वीडियोस वाले, सैर व तफरीह वाले, सपाटे वाले लोग ज़्यादा हो गए हैं। उम्रे को हमने सैर व तफरीह बना लिया है। उम्रे का मकसद अल्लाह को राज़ी करना था, वो हमें ख़त्म होता जा रहा है। 5 चीज़ें इस व्लॉग में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। अगर आप लोग इस व्लॉग में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं। पहली चीज़, खुशखबरी उम्रा ज़ायरीन के लिए जो मस्जिद नबवी में आना चाहते हैं और रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ना चाहते हैं। दूसरी चीज़, जूते के हवाले से आप लोगों को अहम खबर देनी है। आप लोग जूते का मस्जिद हरम में, मस्जिद नबवी में क्या करें। कितने मिलियन लोगों ने इस हफ्ते में मस्जिद नबवी में रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ी है, आप लोगों को बताएंगे। और कितनी ज़ुबानों में यहाँ तर्जमा किया गया, आप लोगों को बताने वाले हैं। मुहतरम नाजरीन, उम्रा ज़ायरीन के लिए बड़ी खुशखबरी है। अल्लाह करे इस खुशखबरी को, ये जो हमारे लिए सहूलतें आ रही हैं, हम इसको हज़म कर जाएं। और जैसे हमें बताया जाता है, आए दिन पाकिस्तान पर पाबंदियां लगती जा रही हैं, मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। कभी वैक्सीन का अमल है, कभी गर्दन तोड़ बुखार के टीके हैं, और मुख्तलिफ यानी पाबंदियां लगती जा रही हैं। उम्रा ज़ायरीन यहाँ के मुख्तलिफ कारनामे करते हैं, और बहुत सारे लोग जो उम्रा ज़ायरीन को बदनाम करने के लिए यहाँ पे पड़े हुए हैं, छुपे हुए हैं। अल्लाह सबको हिदायत दे। खुशखबरी है उम्रा ज़ायरीन के लिए जो मस्जिद नबी में आना चाहते हैं, उनके लिए सहूलतों को बढ़ाया जा रहा है। पहले आप लोग सुन लें, इस हफ्ते के अंदर कितने लोगों ने रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ी, मस्जिद नबी में रोज़ा रसूल पर वो हाजिर हुए। सऊदी हुकाम की जानिब से जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 5 मिलियन से ज़ायद ज़ायरीन की आमद हुई। 5 मिलियन से ज़ायद ज़ायरीन की आमद हुई। माशाल्लाह, कितने लोगों ने यहाँ आके मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज पढ़ी और रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ी। इसकी तफसीर आप लोगों को बता देता हूँ। सबक वेबसाइट के मुताबिक मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पिछले हफ्ते में आने वाले ज़ायरीन की तादाद 56,53,395 ज़ायरीन रही है। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतज़ामिया ने ज़ायरीन के इस्तकबाल के लिए तमाम तर सहूलतें फराहम की। इस सिलसिले में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतज़ामिया ने बताया कि मज़कूरा हफ्ते के दौरान 5,87,360 अफराद ने सलाम पेश किया रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जबकि 3,90,923 अफराद ने रोज़ा में नमाज अदा करने की सआदत हासिल की। जैसे कि आप लोग जानते हैं, रियाजुल जन्ना जन्नत का एक टुकड़ा है, और यहाँ नमाज पढ़ने का सवाब बहुत ज़्यादा है। इसकी फजीलत, रियाजुल जन्ना की फजीलत आप लोग जानते हैं। जब से सऊदी हुकूमत ने ये पाबंदी हटाई है, पहले साल में आप लोग एक मरतबा परमिट लेकर रियाजुल जन्ना में जा सकते थे। हम लोग सऊदी अरब में रहते हैं, हम भी बड़ी मुश्किल से अपना जब वक़्त निकालते हैं, उस वक़्त अपार्टमेंट मिलती नहीं थी, रश ज़्यादा होता था। तो अब हर 20 मिनट के बाद आप लोग रियाजुल जन्ना जा सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, और वहां जाके इबादत कर सकते हैं। रोज़ा रसूल पर इस तरीके से जा सकते हैं। देखिए, आप लोग खुद सोच रहे हैं, इजाज़त मिलने की वजह से कितने लोगों ने यहाँ नमाज पढ़ने की और रोज़ा रसूल पर जाने की सआदत हासिल की। दूसरी चीज़ मुहतरम नाज़रीन, आप लोगों को बताता जाऊँ, आप लोग मस्जिद नबवी में जाएं, अपने जूतों को थैले में डालें, शापर में रखें। बेअदबी है रोज़ा रसूल पे सलाम पेश करते हुए एक हाथ से सलाम, एक हाथ में जूता, बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और मस्जिद नबी के सहन में आप लोग देखेंगे, जब आप लोग जाएंगे, लोग जूते पहन कर चल रहे होते हैं। मुझे ये बहुत बुरा लगा। मेरे एक दोस्त थे, वो भी जूता उतार कर चल रहे थे। हमने जब देखा, हमने भी उतार लिया। हमने कहा, भाई ये जगह मस्जिद नबवी का सहन है। अपने मस्जिद के सहन में हम जूता पहनते हैं, मस्जिद नबवी के सहन में जूता पहन कर चलना कितनी बड़ी बेअदबी है।
بعض لوگ تو ایسے ہیں جب وہ ایئرپورٹ پر اترتے ہیں، عمران خان کی ایک ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، ایئرپورٹ سے ہی وہ جہاز سے اترتے وقت ہی جوتا نہیں پہن رہا، اتنا ادب ہے۔ بعض لوگ مدینے میں جوتا پہنتے ہی نہیں تھے، تو ایسا بالکل نہ کریں۔ مسجد نبوی کے سین میں جوتا آپ لوگ بالکل نہ پہنیں، جوتا ریک میں رکھ کر روضہ رسول میں جائیں، ریاض الجنہ میں جائیں، مسجد نبوی میں نماز پڑھیں، جوتوں کو شاپر میں رکھیں، ایسے پھینک کر جوتوں میں گندگی لگی ہوتی ہے، مسجد کو خراب بالکل نہ کریں۔ کتنی زبانوں میں یہاں ترجمہ ہوا یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ انتظامیہ نے زائرین کی رہنمائی کے حوالے سے بتایا کہ دنیا بھر کے مختلف ممالک سے آنے والے 959 زائرین کی ان کی اپنی زبانوں میں رہنمائی کی گئی، ان کی اپنی زبانوں میں ان کی رہنمائی کی گئی۔ سعودی عرب والوں کا انتظام بہت اچھا ہوتا ہے۔ حج پہ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے اور ایسے لوگ جو لیگل طریقے پر یہاں نہیں تھے ان کی غلطیوں کی وجہ سے جو لوگ یہاں شہید ہوئے تھے، لوگوں نے سعودی عرب والوں کو برا بھلا کہا، انتظام اچھے نہیں ہیں۔ یہ دیکھیں کتنے اچھے انتظام کیے جا رہے ہیں۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آنے والے لوگوں کو 24,053 لیٹر زمزم پیش کیا گیا، جبکہ اس عرصہ کے دوران لیبارٹری ٹیم نے زمزم کے 48 نمونوں کا معائنہ بھی کیا۔ محترم ناظرین، ہم کسی کے آبوں کو نہ دیکھیں، اپنے آبوں کو دیکھیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرتے جائیں اور اپنی رائے کا کمنٹس باکس میں ضرور اظہار کرتے جائیں۔